नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 और सुखोई 30 MKI रशिया से खरीदे जाने हैं और दूसरी तरफ इंडिया का ये भी प्लान है कि वह अपने पुराने सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई के अंदर बदलने जा रहा है या फिर भविष्य के अंदर बदलेगा और इसके लिए प्रयास जारी है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया रशिया से ही डायरेक्टली 12 सुपर सुखोई खरीद सकता है या फिर उनसे मिलने वाले 12 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई के अंदर बदल सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 9 सुखोई 30 MKI हमने बहुत सी दुर्घटनाओं के अंदर खो दिए या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे में विचार ये था कि 12 और सुखोई 30 MKI रशिया से परचेज किए जाए, चूंकि दोस्तों इन्हें लाइसेंस प्रोड्यूस किया जा रहा था इंडिया में HAL के द्वारा और पूरे 272 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था। तो उसके बाद में सोचा गया कि इन 9 फाइटर जेट की रिकवरी के लिए 12 और फाइटर जेट खरीद लिए जाएं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो नए सुखोई 30 MKI थे इनका प्राइस हाई था और ये पुराने प्राइस पे हमें नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ गई। इनके अंदर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना पड़ रहा था, साथ ही इसके अंदर कई लेटेस्ट चीज़ें भी आ गई। और इसीलिए दोस्तों जब भी डील होती है तो एडिशनल फाइटर जेट का ऑफर रखा जाता है ताकि प्राइस के अंदर कोई डिफरेंस ना आए। और अभी दोस्तों ये 12 सुखोई 30 MKI को खरीदने की डील कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास में है और इसके अंदर अभी केवल यही अड़ंगा लग रहा है कि इनका प्राइस जो इसे बनाने वाली कंपनी ने दिया है वो ज़्यादा है पहले से। अब दोस्तों हम क्यों कह रहे हैं कि इन्हें सुपर सुखोई में बदला जा सकता है, तो बताया जा रहा है कि इन 12 में से 2 फाइटर जेट जो होंगे वे फ्लाइंग टेस्ट बेड होंगे सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के लिए, जिसे HAL प्लान कर रहा है। और इन्हें सुपर सुखोई में बदलने के लिए इनमें कई चीजें दी जाएंगी जो लेटेस्ट होंगी, जैसे कि टच बेस्ड मल्टी फंक्शन डिस्प्ले सिस्टम और इसके अलावा रडार वार्निंग रिसीवर भी नया होगा, नेविगेशन इक्विपमेंट भी अपग्रेडेड होगा और साथ ही दोस्तों इनके अंदर हमारा लोकली बनने वाला उत्तम AES से फायर कंट्रोल रडार भी देने का प्लान है। एयरक्राफ्ट सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी सिस्टम, सारी चीजें जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा डेवलप की गई थी उन्हें इसके अंदर दिया जा सकता है और हमें रशियन कंपनी इसके अंदर मदद भी कर सकती है। इवन दोस्तों रशिया अपना नया इंजन AL-41F भी इसके लिए देना चाह रहा है और साथ ही उसने नई किट की भी पेशकश की है जो कि अपग्रेडेड है। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि रशिया ने अपना नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो उसने अभी डेवलप किया है वो भी पेशकश किया है इंडियन एयरफोर्स के इन फाइटर जेट के लिए, जो दुश्मन के रडार और उसके स्पेस बेस्ड एसेट को भी पकड़ लेता है। और दोस्तों रशिया का मानना है कि ये उसका खिबीनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ऐसी कैपेबिलिटी देगा कि ये इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट के अंदर बदल देगा। यानी दोस्तों जैसे हमारे अवाक सिस्टम काम करते हैं उसी तरह से ये कुछ हद तक काम कर सकेगा और एक पूरे फाइटर जेट के ग्रुप को सपोर्ट कर सकता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो अन्य फाइटर जेट है उन्हें इस तरह की सपोर्ट देगा कि वे स्टेल्थी न होते हुए भी स्टेल्थ का काम ही कर सकेंगे, यानी कि वे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो रशिया का SAP-518 जैमर पोड है ये बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, जिससे दोस्तों माना जाता है कि फाइटर जेट की पेलोड ले जाने की यानी कि एम्यूनिशन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो खिबीनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है इसकी वजह से हमें सैप सिस्टम को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये फाइटर एयरक्राफ्ट एक तरह से अवाक सिस्टम का ही काम करेगा और बाकी एयरक्राफ्ट को वही मदद देगा जो एक अवाक सिस्टम देता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारा सुखोई 30 MKI सुपर सुखोई नहीं सुपर सुपर सुखोई भी बन सकता है और इन 12 फाइटर जेट के साथ में ऐसा प्लान है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया सुपर सुखोई ही खरीदने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।